नमस्कार मित्रों, मैं सस्मिता सिंह अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्री क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो मित्रों, आप में से बहुत से लोग हैं जो विभिन्न अवसरों पर भाषण तो देना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं उसकी शुरुआत कैसे करें, इसमें क्या लिखें, इसका समापन कैसे करें। तो अभी हमारा शिक्षक दिवस आने वाला है, तो शिक्षक दिवस पर भाषण कैसे दें, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। तो ये विद्यार्थियों के लिए भी है या अन्य व्यक्ति भी जो शिक्षक दिवस पर भाषण देना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो देखिए, शिक्षक दिवस पर जो भाषण है या किसी भी अवसर पर जो भाषण होता है, तो उसमें पहला भाग होता है संबोधन का और अभिवादन का। तो इस भाषण को मैंने 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है कि हम किसके बाद क्या बोलें और कैसे बोलें। ये मैंने उदाहरण सहित इस वीडियो में बताया है। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो होगा टू एड्रेस द पीपल एंड ग्रीट अकॉर्डिंगली एंड गिव योर टीचर्स डे विश। आप हैं वहाँ उपस्थित लोगों का अभिवादन करें, उन्हें संबोधित करें और अपने शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दें। अब शुरू कैसे करेंगे, एक उदाहरण मैं बता देती हूँ, आप दूसरा भी उपयोग कर सकते हैं। आप शुरू कर सकते हैं, परम आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज इस शिक्षक दिवस के पुनीत अवसर पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। इसके लिए मैं आप सबों की आभारी हूँ। आप ये कहेंगे। उसके बाद आप गुरु वंदना शुरू करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या फिर अगर आप ये नहीं चाहें तो आप एक शायरी बोल सकते हैं। गदगद कंठ से वंदन करती हूँ, चरणों की धूलि का चंदन करती हूँ। गदगद कंठ से वंदन करती हूँ, चरणों की धूलि का चंदन करती हूँ। सभी गुरुजनों की करके स्तुति, मैं हृदय से सबका अभिनंदन करती हूँ। मैं हृदय से सबका अभिनंदन करती हूँ। तो ये तो था हमारे भाषण का पहला स्टेप, टू एड्रेस एंड ग्रीट द पीपल। उपस्थित लोगों को संबोधित करना और उनका अभिवादन करना। अब जो हमारा दूसरा स्टेप होगा वो होगा हाउ डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे। हम टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, व्हाई डू वी सेलिब्रेट। अब देखिए, शिक्षक दिवस मनाने के बहुत से कारण हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है गुरुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना। वो शिक्षक जो हमारे जीवन को सफल बनाते हैं, जो हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। फिर हम बताएंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आप लोगों ने डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम सुना होगा। वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। साथ में एक महान शिक्षाविद थे जिन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक का काम किया, कुलपति का काम किया। अपने देश में ही नहीं, वो विदेशों में भी उन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया। लेकिन एक बार जब उनके शिष्यों ने कहा कि उनका जन्मदिन मनाना चाहते, तो उन्होंने यही कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा जन्मदिन संपूर्ण शिक्षक के लिए एक उत्सव का दिन हो। भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी वो अपने आप को एक शिक्षक के रूप में गौरवान्वित महसूस करते थे और उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उसी दिन से यानी 5 सितंबर 1962 से भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई और इस दिन भारत सरकार और राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को
किसी न किसी रूप में पुरस्कृत करती है। तो विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग तिथि को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 5 सितंबर को और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये तो हो गया हमारे भाषण का दूसरा स्टेप कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? हाउ डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे। हम शिक्षक दिवस कैसे मनाते हैं? अब देखिए, जो भाषण देने वाला होगा वो तो वहाँ की तैयारियों को जान रहा होगा, वहाँ शिक्षक दिवस मनाने की क्या तैयारी है, तो थोड़ा सा वो उसके बारे में बताएंगे। ऐसे मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या बोला जा सकता है। तो देखिए, इस दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने टीचर्स के लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। वो अपने टीचर्स के लिए गेम्स की प्लानिंग करते हैं, एक्टिविटीज़ की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। म्यूजिकल चेयर, बहुत जगह म्यूजिकल चेयर का गेम होता है, यानी वो अपने टीचर्स के फुल एंटरटेनमेंट की तैयारी करके रखते हैं। बहुत जगह बच्चे जो हैं सो शिक्षकों के लिए पार्टी का भी आयोजन करते हैं। तो आप वहाँ की तैयारियों के अकॉर्डिंगली इसको बोलेंगे। अब जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स इन आवर लाइफ। अब चौथे स्टेप में हम बताएंगे कि हमारे जीवन में शिक्षकों का क्या महत्व है। अब देखिए, जो गुरु है ये दो शब्दों के मेल से बना है, गुरु और रू। गु अर्थात अंधकार, रू अर्थात प्रकाश। अब देखिए, गु पहले आता है, रू बाद में आता है, अर्थात जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही हमारा गुरु है। तो जो हमारे शिक्षक होते हैं वो केवल हमें पढ़ाते ही नहीं हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वो हैं जो कि हमारे जीवन में सच्ची मानवता भरते हैं। वे हमें जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए। तो जीवन की हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें शिक्षक तैयार करते हैं। कहा गया है, अ मदर गिव्स बर्थ बट अ टीचर गिव्स वर्थ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, माताएं देती नवजीवन, पिता सुरक्षा करते हैं, लेकिन सच्ची मानवता शिक्षक ही जीवन में भरते हैं, शिक्षक ही जीवन में भरते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फोर्थ स्टेप, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स इन आवर लाइफ। अब मैंने कहा कि मैंने इसको 6 स्टेप में बांटा है, तो हमारा 5th स्टेप होगा गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टीचर्स। जो प्रसिद्ध शिक्षक हैं आप उनका उदाहरण दे सकते हैं। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं चाणक्य का, कैसे उन्होंने एक छोटे से बच्चे को देख करके ये कल्पना की थी कि अब भारत का भावी सम्राट बनेगा। यानी शिक्षक में जो होता है सो गुण पहचानने की क्षमता तो होती ही है, लेकिन क्या चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त आज इतना महान बन पाते? तो यह चाणक्य की ही शिक्षा थी, यह चाणक्य का ही दिया हुआ प्रशिक्षण था कि वो आर्यावर्त के सम्राट बने। तो अगर चाणक्य नहीं होते तो हमारे भारत का इतना सुनहरा इतिहास नहीं होता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि उस समय भारत किन परिस्थितियों से जूझ रहा था हमारा देश आर्यावर्त। आप उदाहरण दे सकते हैं विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण जी का, आप उदाहरण दे सकते हैं सचिन तेंदुलकर के गुरु अचरेकर जी का। ऐसे बहुसंख्य उदाहरण हैं। आप उदाहरण दे सकते हैं डॉक्टर राधाकृष्ण जी का, डॉक्टर कलाम जी का, कि ये लोग उत्कृष्ट कोटि के शिक्षक थे। या फिर आपने सुपर 30 फिल्म तो देखी होगी, उसमें आप लोगों ने गणितज्ञ आनंद कुमार को देखा होगा, तो आप उनका भी उदाहरण दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने उन बच्चों को जो कि गरीब परिवार के थे तो उनमें कैसे आत्मविश्वास की कमी थी, तो कैसे उन्होंने बच्चों में आत्मविश्वास को भरा सबसे पहले और उन्हें पढ़ाया, और कह सकते हैं कि अत्यंत उत्कृष्ट संस्थान IIT में उन बच्चों का दाखिला हुआ। तो शिक्षक चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। कहा गया है कि एक बार औरंगजेब ने जब अपने पिता को कैद में रखा था तो उससे पूछा कि तुम कौन सा काम करना चाहोगे, क्योंकि बिना काम किए तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। तो उसने कहा था कि तुम मुझे शाही परिवार के बच्चों को पढ़ाने का काम दे दो। औरंगजेब इतना डर गया, उसने सोचा कि अगर इसने बच्चों को पढ़ाया तो पता नहीं कितने औरंगजेब पैदा कर देगा। जैसे मैंने अपने पिता को जेल में डाला है तो पता नहीं कितने औरंगजेब फिर से पैदा हो जाएंगे। उसने डर से कहा, नहीं नहीं, तुम्हें कोई काम नहीं करना, तुम चुपचाप जेल में रहो और खाओ। यानी उसने उसे शिक्षक का काम नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि शिक्षक जो चाहे सो बच्चों के मन में
भर सकते हैं, वो जो चाहे बच्चों को बना सकते हैं। तो ये तो था हमारे टीचर्स का एग्जाम्पल। अब हमारा लास्ट स्टेप होगा, वो होगा कि व्हाट क्वालिटीज वी शुड फॉलो, व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड नॉट डू, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप में से बहुत से शिक्षक हैं जो छात्र हैं वो अपने शिक्षकों की नकल करते हैं, उनकी पॉजिटिव पॉइंट्स को नहीं देखते, उनके नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, उनके मिमिक्री करते हैं। तो ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि आप लोग क्या क्या करते हैं। तो आप अपने भाषण में इस चीज़ को ज़रूर शामिल करें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो टीचर्स की पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं आप उनको एक्सेप्ट करें, आप उनको हाईलाइट करें। तो आपके शिक्षक में जो गुण हैं आप उन्हें सीखें और आप अपने शिक्षकों को सम्मान दें। यही आपकी जो है सो शिक्षक दिवस की सच्ची शुभकामना होगी अपने शिक्षकों के प्रति। आप इस विषय में थोड़ा सा 2-4 पंक्तियां जरूर बोलें। और आप लास्ट में कह सकते हैं कि जीवन की कठिन सी राहों में मैं आपका आशीष चाहूँगी। जीवन की कठिन सी राहों में मैं आपका आशीष चाहूँगी। जो राह आपने है दिखलाई मैं औरों को भी दिखलाऊंगी, मैं औरों को भी दिखलाऊंगी। यानी हमारे गुरुजन जो हमें सिखाते हैं वो हम औरों को भी सिखलाएंगे। और लास्ट में आप ये भी कह सकते हैं, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय, कबीरा गोविंद दियो बताय। यानी गुरु और गुरु गोविंद यानी ईश्वर दोनों को ही समकक्ष किया गया है। तो जब दोनों सामने खड़े हों गुरु और ईश्वर, तो हम किन्हें नमन करें? ये बड़ी धर्म संकट की बात है। तो गुरु ईश्वर तुल्य हैं, हम उनका सम्मान करें। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।